अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बनेथू गांव में मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस ने कब्र खोदकर महिला का शव निकलवाया। बेटे ने आरोप लगाया कि पिता ने दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग के चलते मां की हत्या कर शव को दफना दिया। दिल्ली से लौटने के बाद बेटे ने 16 जुलाई को तहरीर दी या पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले को लेकर जांच जारी है। अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गौरीगंज चामो पुलिस और SWAT टीम ने संयुक्त अभियान में 15 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी बाइक चोरी कर पुर्जे कानपुर में खपाते थे। एसपी सरवणन टी ने टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के मुसवापुर चौराहे पर दवा के महज 850 रुपए बकाया मांगने पर एक नेता ने दुकानदार की जूते से पिटाई कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश है और पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में पिंडोरिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर मिड डे मील का गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। सुबह रसोइयों ने ताला टूटा देख प्रधानाचार्य को सूचित किया और डायल 112 पर सूचना दी, जहां पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के निहालगढ़ निवासी वसी नामक व्यक्ति शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के स्थित में गोमती नदी में मछली पकड़ने गया था, जहां पे मछली पकड़ने के बाद नहाते समय वो गहरे पानी में समा गया। इससे उसकी डूबने की आशंका बताई गई, जहां गोताखोरों की मदद से लाश की बाद में तलाश शुरू की गई। ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी ने बदायूं में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिस्तर पदाधिकारियों को वहां पे जिम्मेदारी सौंपी है, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा के नेतृत्व में मंडल आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें किसानों के बकाया भुगतान, सड़क मरम्मत, बाढ़ राहत और पेपर लीक पर सख्ती सहित तमाम 8 प्रमुख मांगें उठाई गई। बलिया के सेहतवार थाना क्षेत्र के उधा गांव में पूर्व ग्राम प्रधान राम व्यास वर्मा के निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। खेत स्थित ट्यूबवेल की झोपड़ी में सोते समय अज्ञात बदमाशों ने ईंट से सिर कुचलकर इनकी हत्या कर दी। सुबह खून से लथपथ शव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 35,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। मई में केवलपुर गांव में हुई चोरी के आरोपियों ने पूछताछ में घटना स्वीकार कर ली। सभी को न्यायालय भेज दिया गया है और इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन परिक्षेत्र सिझोरा के ग्राम खटोला में एक तेंदुआ ग्रामीण के घर में घुस गया। परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक दुबे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित निश्चित कर वहां पे रेस्क्यू किया और तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान मिलने पर प्राथमिक उपचार किया गया और आगे इलाज के लिए मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय से भेजा गया। बिजनौर जिला अस्पताल में नवजात कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने 16 नवजात बालिकाओं को बीबी किट और उपहार देकर शुभकामनाएं दी। महिला कल्याण विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियां समाज की नींव है और उन्हें समान अवसर देना जरूरी है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने अम्बेडकर नगर में जनसुनवाई कर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गड़बड़ियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। महिला मरीजों ने डॉक्टर होने के बावजूद लौटाए जाने की शिकायत की, जिस पर अध्यक्ष ने सीएमएस और स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। जनसुनवाई में महिलाओं की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की शिकायतें भी सामने आई। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान हादसे में 19 साल के मजदूर राहुल कुशवाहा की मौत हो गई। किलाल गांव में पेट्रोल पंप के पास कंक्रीट मिक्सर मशीन पर बैठे राहुल का टायर निकलने से वहां वाहन पलट गया। उसे बैरसिया अस्पताल से हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित उसे कर दिया, जहां पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। बिलासपुर के कोटा इलाके में मलेरिया ने फिर दस्तक दी, जहां ओरापानी गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चे और मझगांव में एक व्यक्ति मलेरिया संक्रमित पाए गए। सभी को सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और सीएमएचओ ने गांव का निरीक्षण कर सघन जांच के निर्देश दिए हैं। कोटा क्षेत्र के 72 गांव पहले से मलेरिया प्रभावित पाए गए।
बुलंदशहर की खुर्जा तहसील के धरारी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान के पशु की करंट लगने से मौत हो गई। जहां टूटे पोल से लगातार करंट उतरने के चलते शिकायत ग्रामीणों ने कई बार तो की, लेकिन सुनवाई हुई नहीं। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि इसी रास्ते से रोज सैकड़ों बच्चे और लोग भी गुजरते हैं, उनकी जान को भी खतरा है। देवरिया में नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर गिरफ्तार छात्रों के मुकदमे वापस लेने की मांग की। छात्रों ने कहा कि उनका उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन होगा। डिडवाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगड़ी के प्रधानाचार्य जय सिंह के स्थानांतरण से आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में 1.5 लाख रुपए का व्यक्तिगत योगदान देकर हॉल बनवाया था। उन्होंने चेतावनी भी दी कि 2 दिन में स्थानांतरण न निरस्त हुआ तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। फतेहपुर में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम देवी पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि 21 जुलाई को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान विकास पासवान ने डंडों से हमला किया था। जिलाध्यक्ष रेहाना परवीन ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं। हमीरपुर में ब्राह्मण एकता परिषद की जिला अध्यक्ष दीपा तिवारी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई। नगर पालिका अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन भी हुआ। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एटा में सरेरात 2 युवकों को घेर कर लाठी डंडों से पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल होते ही मामले को लेकर भी सवाल उठने लगे। ग्राम प्रधान उपेंद्र और साथियों पर आरोप लगे हुए पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए। तो वे घायल अमित यादव और विक्रांत सिंह अलीगंज कोतवाली पहुंचे। या पुलिस ने फिलहाल इनका मेडिकल करवाकर मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। नजीबाबाद के हरिद्वार रोड स्थित मालन नदी में शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ पाया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को नदी में तैरता हुआ देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ वहां पे पहुंच गई। यह घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। उसके बाद सूचना मिलती पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में जिला मुख्यालय के शहजादपुर इमाम बाग के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है और शव करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर जांच में जुटी है। बस्ती के मुडेरवा पुलिस को दुष्कर्म के वांछित आरोपी की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली। आरोप है कि सुमित कुमार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट और धमकी भी दी थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को इचड़वा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को फिलहाल न्यायालय में पेश किया गया है। कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में राहुल गांधी गिरफ्तारी और छात्र दमन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तिफरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं की नीट परीक्षा अनियमितताओं और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का विरोध भी हुआ। पूर्व मंडी अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही है। बुलंदशहर के मोहल्ला इस्लामाबाद गली नंबर 4 में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग पत्ती में करंट उतरने से 3 साल के बच्चे आरिस की मौत हो गई। खेलते खेलते दरअसल बच्चा अर्थिंग की उस पत्ती के पास पहुंच गया और करंट की चपेट में आ गया और चिपक गया। परिवार वालों से जिला अस्पताल लेकर जरूर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सारे लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले को लेकर हंगामा कर दिया। बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र से संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड ने ईडी ने छापेमारी की और कार्रवाई की। इंडस्ट्रियल एरिया के गांव राजा रामपुर स्टेटस स्थित इस वेयर हाउस में कई घंटों से कार्रवाई जारी रही। ईडी टीम अहम दस्तावेज वहां पे खंगालती रही और छापेमारी के दौरान वेयर हाउस में काफी हड़कंप मचा रहा। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बने पुल की हालत एक बार फिर से चिंता का विषय बन चुकी है। पुल के सेगमेंट को जोड़ने वाला जॉइंटर टूट गया और उसका एक बड़ा हिस्सा गायब है। इससे लोहे के सरिया साफ दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने पहले ही जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने तत्काल जांच और मरम्मत की मांग की। कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ डिपो ने अपनी तैयारियां कर ली, जहां कांवड़ रूट पर इस बार करीब 60 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और बसों में भक्ति संगीत बजाने का भी इंतजाम
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं और ARM लक्ष्मण ने बताया कि ये अतिरिक्त बसें 31 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगी। हरदोई के संडीला कस्बे में गोली लगने से घायल शिवम जायसवाल की KGMU लखनऊ में चौथे दिन उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी पर त्वरित कार्रवाई करने में विफल रही। पहले 5 नामजद आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था। अब मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ी जा सकती है। पुलिस आरोपी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। हरिद्वार की थाना पथरी पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और लूट के मामले में फरार चल रहे 5,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अन्य 4 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। 8 जुलाई को महिला ने मारपीट, दुष्कर्म और लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। SSP हरिद्वार ने फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया था। अब इसके बाद उसे पकड़ा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में लुड़की में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर जिला कांग्रेस ने तहसील परिसर पहुंचकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इंदौर नगर निगम के MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। गुणवत्ता की शिकायतों के बाद यह निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी अनुबंध शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी हो रही है। जलपुर पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत GRP को बड़ी सफलता मिली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आदतन अपराधी राजा निषाद को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने भुसावल कटनी पैसेंजर ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। चावल क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपरा निभाई। आषाढ़ शुक्ल के अवसर पर श्री बटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाधिवास कराया गया। भगवताचार्य पंडित अशोक भारद्वाज ने वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान शिव को जल में विराजित किया। श्रद्धालुओं ने अच्छी वर्षा और किसानों की खुशहाली की कामना की। जावद की अंजलि ने 700 ग्राम मेहंदी, शक्कर, फेविकॉल के अनूठे जुगाड़ और 10 दिन की साधना से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्हें सोशल मीडिया की एक रील से ये आइडिया मिला था। रात दिन मेहनत कर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की 5/5 फीट की दिव्य आकृति मेहंदी से उकेरी है। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बने पुल की हालत एक बार फिर चिंता का विषय बन गई। पुल के पूंठियों सेगमेंट को जोड़ने वाला ज्वाइंटर ही टूट गया, जबकि उसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से गायब बताया जा रहा है। टूटे हुए हिस्से से लोहे के सरिये निकल रहे हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे पुल की मजबूती पर भी अब कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े हैं। पुलिस ने एक बार फिर सक्रियता दिखाते हुए 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर इनके असली मालिकों को सौंपा। सर्वेलेंस सेल के विशेष अभियान के तहत बरामद फोन की अनुमानित कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि CEIR पोर्टल और सर्वेलेंस टीम की सतर्कता से ये सफलता मिली है। टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जावद बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। फायर ब्रिगेड ने पुतले के साथ प्रदर्शनकारियों पर भी पानी की बौछारें कर दी और इसके बावजूद हालांकि कार्यकर्ता प्रदर्शन पर डटे रहे और नारेबाजी होती रही। औरैया फफूंद मार्ग पर स्थित पुश्तैनी जमीन पर दबंगों के द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश का मामला। पीड़ित अफजल खान का यह दावा है कि 80 सालों से काबिज उनकी जमीन को भूमाफिया जबरन हड़पना चाह रहा है। उनके पास 60 साल पुराने रजिस्टर्ड बेनामे मौजूद हैं, फिर भी दबंग कब्जे में जुटे हुए हैं और निर्माण रुकवाने जाने पर उनको धमकी दी जा रही है। पंडित डीएम ने ADG तक न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत खकनार पुलिस ने शिवजी चौक पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुकुल के बालक बालिकाओं ने नशे के दुष्परिणामों पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। थाना प्रभारी अभिषेक यादव ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी भी दी और युवाओं को नशा न करने की शपथ भी दिलाई। कौशाम्बी के पीपरी थाना क्षेत्र के डीहा स्थित कान्हा गौशाला के पास सुअर बाड़े में सो रहे मजदूर लल्लू की सांप के डसने से मौत हो गई।
परिवार वालों ने पहले झाड़ फूक कराई, तबियत बिगड़ने पर विभिन्न अस्पतालों से रेफर करते हुए स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर जांच जारी है। बिशनपुरा थाना क्षेत्र के गांव में 7 साल के बच्चे के साथ खेत में 2 नाबालिगों ने ही सामूहिक तौर पर अप्राकृतिक कृत्य करा है, वहां पे दुष्कर्म किया उसके साथ। घटना की जानकारी बच्चे ने बाद में अपने परिवार वालों को दी। इसके बाद पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस से संबंधित धाराओं में फिलहाल मुकदमा दर्ज कर दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर में नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर छात्रों और नागरिकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई मांग की गई। महाराजगंज की ब्रजमनगंज पुलिस ने दुकानों में चोरी करने वाले अंतर जनपदीय महिला चोर गिरोह का खुलासा करते हुए कुल 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी के आभूषण, गलाकार बनाए गए धातु, नकदी और वाहन बरामद किए गए हैं। महिलाएं पूर्वांचल में चोरी करके धार्मिक स्थलों पर भाग जाती थी और उन पर पहले से ही मुकदमे चल रहे हैं। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर नवादा चौराहे के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही दंपति को कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। इनका मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद हाईवे पर भारी जाम लग गया था। पुलिस ने भीड़ नियंत्रित कर फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमसीबी के मनेंद्रगढ़ में छात्र अधिकार बचाओ अभियान के तहत बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। खेड़िया तिराहे पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मेरठ में जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र से लापता युवती अदीला रहमान के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। यहां पुलिस ने हिस्ट्री टीचर कुर्बान अली और उसके भाई गुलफाम अली के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद शव को उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में फेंका गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर यह जानकारी दी और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। नवदापुरम में नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी के कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक दिया और वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और वहां गुजर रहे स्कूली बच्चे वहां पर डरकर भागते हुए नजर आए, जब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभालने के प्रयास किए। पलेरा में अमृत हरित महाअभियान के तहत तहसील प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम और नगर परिषद उपाध्यक्ष ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के तहत परिसर में कुल 75 पौधे लगाए गए। उपाध्यक्ष ने नागरिकों से पौधे की नियमित देखभाल करने की भी अपील की। पिपरिया में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विभाग के अपने कार्यालय में सामान्य मीटर लगा है, फिर भी उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने पारदर्शिता की मांग करते हुए नारेबाजी तो की ही, साथ ही अधिकारियों द्वारा मीडिया को बाइट देने में देरी पर भी नाराजगी जताई।